अच्छा जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी चल रही थी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हमें ग्रेडियंट चाहिए, और जिस लाइन की आप इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं उस लाइन के ऊपर एटलीस्ट एक पॉइंट होना चाहिए, ताकि उस पॉइंट को यूज करके आप सी फाइंड कर सकें। ओके, आज हम इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहली बात क्या होती है? इंटरसेक्ट करना किसी लाइन को और बाइसेक्ट करना, इन दोनों में कोई डिफरेंस है? ये देखें, ये लाइन एक लाइन है, सपोज ए बी, और ये जो लाइन है ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है एट अ पॉइंट। दैट इज दिस लाइन, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन, दिस इज इंटरसेक्टिंग द लाइन ए, मीन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर मैं कहूं द लाइन इज बाइसेक्टिंग ए बी, इसका क्या मीनिंग है? बाइसेक्टिंग, बाइसेक्टिंग मीन कि ऐसी जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है कि लाइन ए बी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। उसको बाइसेक्ट करने का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड करिए, इसका मतलब वो लाइन ए बी के मिड पॉइंट से क्रॉस कर रही है, ये लाइक दिस। उस केस में ये लाइन, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। सो बाइसेक्ट मीन द लाइन विच cuts the given line AB into two equal parts, या आप कह सकते हैं कि वो उसके मिड पॉइंट से क्रॉस कर रही है। तो ये तो हुआ बाइसेक्टर। अभी समझे पहले, ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है ये इस गिवन लाइन येलो लाइन का बाइसेक्टर है। मीन ये उस लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, कट कर रही है, उसके मिड पॉइंट से क्रॉस कर रही है। क्या हम इस ब्लू लाइन को, क्या ये ब्लू लाइन उसका परपेंडिकुलर भी है? ए बी का परपेंडिकुलर क्या होता है? अब सिर्फ परपेंडिकुलर की बात करते हैं। परपेंडिकुलर एक ऐसी लाइन होगी जो ए बी के साथ एंगल 90 डिग्री बनाएगी। क्या ये परपेंडिकुलर है? यस। क्या ये भी परपेंडिकुलर है? यस। तो आप ये कह सकते हैं कि दीज ब्लू लाइन जो ड्रॉ मैंने की है, दीज आर परपेंडिकुलर टू ए बी। ओके, परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बाइसेक्टर पता चल गया। ये जो ब्लू लाइंस है, क्या हम कह सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है? नो। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फिर क्या होगा? जिसमें दोनों क्वालिटीज होंगी। मीन वो परपेंडिकुलर भी होगी, मीन 90 डिग्री भी ड्रॉ करेगा, बनाएगा, और मिड पॉइंट से भी क्रॉस करेगी। सो मैं अब एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ये लाइन ए बी के साथ एंगल बना रही है 90 डिग्री, और ये कट मार्क्स यहाँ पे, ये कट मार्क्स का क्या मीनिंग होता है? कट मार्क जहाँ पे टू लगेगा, इसका मतलब दोनों की लेंथ इक्वल है। सो दोनों तरफ ये लेंथ इक्वल है, इसका मतलब ये ब्लू कलर वाली लाइन ए बी के मिड पॉइंट से क्रॉस कर रही है। सो आप कह सकते हैं वो सी इज द मिड पॉइंट। अगर इस लाइन को मैं कहूं एल, लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये लाइन एल जो है ये ए बी के परपेंडिकुलर है, एंड आल्सो passes through the midpoint of AB। तो लाइन एल ए बी के परपेंडिकुलर भी है और ए बी के मिड पॉइंट से भी क्रॉस कर रही है। हेंस यू कैन से लाइन एल इज perpendicular
bisector of AB. ठीक हो गया? ओके, क्वेश्चन करते हैं। there is a line AB whose coordinates are 3 minus 1, 5, 5। ये AB है एक। ये एक लाइन है, इसको आप लाइन L कह दें। ये कट मार्क्स ये शो कर रहे हैं कि उसके मिड पॉइंट को क्रॉस कर रही है, और एंगल 90 क्या शो कर रहा है कि ये लाइन LAB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Ikra, here is the last page. Okay जी, क्वेश्चन इज फाइंड करना है आपको नंबर 1। जी फाइंड कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। ग्रेडियंट ऑफ लाइन ए बी। लाइन ए बी का ग्रेडियंट फाइंड कीजिए। स्मॉल ब्लू लाइंस या स्मॉल येलो लाइंस, जो टू लाइंस कहीं लगी होती हैं, कट मार्क्स लगे होते हैं, वो ये शो करता है कि वो लेंथ इक्वल हैं। जिस तरह अगर यहाँ पे मैं एक लाइन, ये इस तरह की एक शेप ड्रॉ करूं, इकरा, अगर मैं यहाँ पे ये एक कट मार्क लगाऊं, यहाँ पे ये 2 कट मार्क्स लगाऊं, इसका क्या मीनिंग होगा? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे सिंगल कट मार्क लगा हुआ है ए बी के साथ और सी डी के साथ। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू सी डी। और जहाँ पे 2 डबल डबल कट मार्क लगे हुए हैं, इसका मतलब वो दोनों आपस में इक्वल है। इसका मतलब ए डी और बी सी इक्वल है। ये कट मार्क से शो करते हैं। जी ग्रेडियंट ऑफ ए बी हो गया। ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? इट्स y2 minus y1 over x2 minus x1. So y2 minus y1 mean 5 minus minus 1 is 5 plus 1 over x2 minus x1 is 5 minus 3. So gradient आपके पास आ गया 6 by 2. Gradient of the line AB is 3. Okay, second part is करना है आपको gradient of line L. -1/3। नोमान कैसे? बिल्कुल ठीक बताया आपने। यस क्योंकि लाइन एल और ए बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, और हमने परपेंडिकुलर के लिए कल ये पढ़ा था कि ग्रेडियंट्स उनके नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। अगर ए बी का ग्रेडियंट 3 है, देन लाइन एल का ग्रेडियंट उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। सो इसका मतलब ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल
is साइन चेंज और 3 का रेसिप्रोकल इज 1/3. सो इसके लिए कोई वर्किंग नहीं है, डायरेक्ट आपने बता देना है. थर्ड पार्ट, find the coordinates of midpoint of AB. जो AP का मिड पॉइंट है, ये है मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए. कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AB. मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए. फुरकान, मिड पॉइंट फॉर्मूला इज, बताइए. x plus x2 over to y1 plus y2 over 2. बिल्कुल ठीक. स्क्वायर नहीं है? अच्छा, बाकी तो सही है. x1 plus x2 over 2, y1 plus y2 over 2. Average of x coordinate, average of y coordinate. वालेकुम अस्सलाम. जी 4 2. सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट हमने अब फाइंड करने हैं. सो इट इज x1 plus x2 3 plus 5 over 2, y1 plus y2 minus 1 plus 5 over 2. So the coordinates of the midpoint are 4 2. Okay, then fourth part is find the equation of line L. Find the equation of line L. लाइन एल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें उसका ग्रेडियंट चाहिए और c चाहिए, y इंटरसेप्ट. Aliyan, do we have gradient of line L? Yes, we already found the gradient of line L in part 2. Do we have c? No. So how to find c now? हमने लाइन की इक्वेशन, आप क्या पहले लिखें ग्रेड, आपके पास इक्वेशन में m ऑलरेडी पता चल गया है. सो y इज इक्वल टू m था -1/3 x प्लस c. वी नीड वन पॉइंट ऑन द लाइन L. नेहा, क्या लाइन L पे कोई पॉइंट हमें पता है जो हम इस x और y में पुट करके c फाइंड कर सकें? सॉरी, एनी ऑफ दोस टू, a and b? नो, दे आर नॉट ऑन द लाइन L. एक मिनट यार, जल्दी कैसे. देखिए, ए बी आप कह रहे यूज करें, आपको लाइन एल की इक्वेशन फाइंड करनी है. देन इस लाइन एल के ऊपर कोई पॉइंट पता होना चाहिए, वो यूज कर सकते हैं. यू कांट यूज एनी पॉइंट ए और बी. अगर लाइन ए बी की इक्वेशन में कहता है तो फिर ए या बी में से कुछ भी यूज कर रहे. सो फिर क्या करें? वी डोंट हैव एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन. 90 डिग्री इज नॉट अ पॉइंट. नहीं, पॉइंट, आपको पॉइंट पता है? ये पॉइंट क्या है, ये वाला? डू यू नो दैट पॉइंट? That's the midpoint. So we have already found the point, third point में
थर्ड पार्ट में मिड पॉइंट, वो जो मिड पॉइंट था वो ए और बी का मिड पॉइंट था, और वो एक स्पेशल पॉइंट ऐसा है जो लाइन एल पे भी आ रहा है, सो वी कैन यूज दैट पॉइंट। तो वो जो आपने पॉइंट फाइंड किया था उसके कोऑर्डिनेट से 4 2, यस वी कैन यूज द पॉइंट 4 2। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि वो लाइन एल के ऊपर भी आ रहा है, हमें लाइन एल के ऊपर एक पॉइंट चाहिए था और वो पॉइंट है 4 2 मीन मिड पॉइंट। तो आप x में पुट करें 4 और y में 2। सो x में पुट कीजिए 4 एंड y में 2, और यहां से c फाइंड कीजिए। एक मिनट में वापस आता हूं इस क्वेश्चन की तरफ। सो आपके पास आ गया 2 इज इक्वल टू -4/3 प्लस c। If you shift -4/3 on the other side, that will become 2 plus 4/3. So LCM आपने लिया 3, 3 to the 6 plus 4. So C is 10/3. So C is 10/3 means equation of the line L is y is equal to -1/3 x plus 10/3. ये आपने फाइंड कर लिया लाइन L की इक्वेशन। मैं वापस जाता हूं और एक दफा ओवरऑल फिर इसको रिव्यू करता हूं। राकिन एंड लुकमान, पार्ट 1 था, आपके पास इंफॉर्मेशन ए बी लाइन एक गिवन थी और लाइन एल गिवन थी। क्वेश्चन वाज और लाइन एल उसके मिड पॉइंट से क्रॉस कर रही थी। ये कैसे पता चला मिड पॉइंट से क्रॉस कर रही थी? ये जो फुरकान, ये जो कट मार्क इधर लगा हुआ है ना, और ये जो कट मार्क इधर लगा हुआ है, ये कट मार्क्स जो शो कर रहे थे कि दोनों लाइन क्या है, इक्वल है। अगर दोनों साइड पे लाइन इक्वल, इसका मतलब ये दरमियान वाला पॉइंट मिड पॉइंट हुआ उसका। अब आपको पार्ट 1 में उसने कहा ग्रेडियंट ऑफ ए बी फाइंड करें, सो उसमें कोई इश्यू नहीं, ग्रेडियंट का फार्मूला आपको आता था y2 minus y1 over x2 minus x1, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपने यूज किए, ग्रेडियंट आ गया 3। सेकंड पार्ट आपको कहा ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल, कल आप थे, रिकॉर्डिंग्स तो नहीं थी। हमने कल ये पढ़ा था कि अगर लाइंस हों पैरेलल लाइंस, उनके ग्रेडियंट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। लेकिन अगर लाइंस हों परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहे, तो उनके ग्रेडियंट्स में क्या खास बात होती है? उनके ग्रेडियंट्स एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। सो आप देखिए लाइन एल और लाइन ए बी दोनों परपेंडिकुलर है, वो 90 डिग्री का सिंबल बना हुआ है, परपेंडिकुलर है। सो लाइन एल का ग्रेडियंट आपसे नहीं फाइंड हो रहा था। क्यों? क्योंकि लाइन एल के ऊपर कोई पॉइंट ही नहीं था। आपने सिंपली क्या किया, ए बी का ग्रेडियंट पता है अगर 3, सो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन है एल, उसका ग्रेडियंट क्या होगा? नेगेटिव रेसिप्रोकल। नेगेटिव रेसिप्रोकल मीन इसका साइन चेंज करें, और 3 का रेसिप्रोकल है, साइन चेंज किया माइनस, और 3 का रेसिप्रोकल 1/3। सो ग्रेडियंट ऑफ लाइन एल आपको पता चल गया -1/3। फिर थर्ड पार्ट में मैंने कहा आपको कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। ए बी का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है x1 + x2/2 y1 + y/2। तो आपने मिड पॉइंट फाइंड कर लिया 4 2। ये मिड पॉइंट जो आया है ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट है। लास्ट पार्ट में मैंने कहा फाइंड करें लाइन एल की इक्वेशन। अब जो लाइन एल की इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी हो तो ग्रेडियंट चाहिए और सी चाहिए। ग्रेडियंट हमने ऑलरेडी पार्ट 2 में फाइंड किया हुआ था, और सी हम पिछले 3-4 लेक्चर्स में हम कैसे कर रहे हैं, सी कैसे फाइंड कर रहे थे? y और x की वैल्यू पुट करते थे, लेकिन वो y और x की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? जिस लाइन की इक्वेशन आप फाइंड करें उस लाइन के ऊपर पॉइंट होना चाहिए। सो लाइन एल के ऊपर पॉइंट ए और बी नहीं है, लाइन एल के ऊपर एक पॉइंट आ रहा था मिड पॉइंट। हमने वो मिड पॉइंट 4 2, x में 4 और y में 2 पुट कर लिया, जिससे हमने सॉल्व किया और हमें c पता चला। सो c आपके पास आ गया 10/3। सो इक्वेशन आपके पास लाइन एल की बन गई y is equal to -1/3 x plus 10/3।
इसका फोर्थ पार्ट था, अब फिफ्थ पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ perpendicular bisector of AB. Find the equation of perpendicular bisector of AB. AB का जो perpendicular bisector है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। Here is the diagram. Rakin and फुरकान आप लेट आए हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया। यहाँ पे परपेंडिकुलर एक तो आपको पता है कि एक ऐसी लाइन होती है जो 90 डिग्री बनाती है। बाइसेक्टर मीन वो मिड पॉइंट से क्रॉस करे। बाइसेक्ट मीन टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है जिसमें ये दोनों क्वालिटीज होती है। दोनों क्वालिटीज मीन वो परपेंडिकुलर भी होती है और उस लाइन ए बी को बाइसेक्ट भी कर रही होती है, मिड पॉइंट से भी क्रॉस कर रही होती है, उसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हैं। अब मैंने इस क्वेश्चन में कहा है कि जो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन बताइए। हसन कैसे कर रहे हैं? वो क्यों लगा हुए रहे? नोमान yes, we will use y is equal to mx plus c. ओके, मैं आपको चले हिंट देता हूं। ओके, मैं हिंट एक देने लगा हूं आप जी। बिल्कुल सही है। मैं हिंट देता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए जो मैंने अभी क्वेश्चन जो आप पार्ट लिखा है इसके लिए कोई वर्किंग नहीं चाहिए। क्वेश्चन को देखें और डायरेक्ट इक्वेशन लिखें। कोई वर्किंग नहीं है। शायद आंसर भी आपके पास लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, आपने वो आंसर ढूंढना है। क्योंकि एक ही इक्वेशन इससे पहले फाइंड की, अगर मैंने कहा पहले लिखा हुआ है तो वही इक्वेशन होगी। बिल्कुल वही है। मुझे ये बताइए ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है? यहाँ पे क्या ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस डायग्राम में कहीं ड्रॉ हुआ है? ये करना है मैंने। ड्रॉ हुआ है लाइन एल, ऐसा ही है हसन। देखिए ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो ए बी को परपेंडिकुलर भी हो, ये लाइन एल परपेंडिकुलर है, और उसको बाइसेक्ट भी कर रही हो, उसके मिड पॉइंट से भी क्रॉस कर रही हो। क्या ये मिड पॉइंट से भी क्रॉस हो रही है? क्या हम कह सकते हैं कि ये लाइन एल ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? कैन वी से दिस? सो यही लाइन एल ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और लाइन एल की ही इक्वेशन आपने पार्ट 4 में फाइंड की है। पार्ट 4 में आपने लाइन एल की इक्वेशन फाइंड किया है, वो लाइन एल ही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन दिया है। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन ऑलरेडी आपने फाइंड की हुई है। यही इक्वेशन आप जो थी वो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन। So y is equal to minus 1 by 3 x plus 10 by 3 is the equation of line L, and line L is actually perpendicular bisector of AB. ऐसे ही है। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने क्वेश्चन बड़े आपको पार्ट्स में बना के दिया है। आपका डायरेक्ट क्वेश्चन ये होगा, फाइंड द परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मुझे ये बताइए कि अगर आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन एल की इक्वेशन फाइंड करनी हुई तो क्या स्टेप्स करेंगे? लाइन एल का ग्रेडियंट कैसे आएगा? पहले आप ए बी का ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, फिर उस ए बी के ग्रेडियंट का नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे,
लाइन एल का ग्रेडियंट आ जाएगा। फिर ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे और वो मिड पॉइंट यूज करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन ये सारी जो वर्किंग है ये मैंने स्टेप्स में आपसे करवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है मैं डायरेक्ट क्वेश्चन दे दूं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीन अब देखिए क्वेश्चन है, ये है लाइन ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं -5 1 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 11। फाइंड द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मैंने यहाँ पे ए बी बनाया हुआ है, सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने नहीं बनाया हुआ। सो आपको ड्रॉ नहीं किया हुआ, जो भी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसकी इक्वेशन बतानी है। जी बताइए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करना ही है, क्या स्टेप्स होंगे? फर्स्ट स्टेप बताइए, आप ग्रेडियंट ए बी का पहले फाइंड करें। ग्रेडियंट आपके पास आएगा y2 माइनस y1 मीन 11 माइनस 1 ओवर 3 माइनस -5 3 प्लस 5 जो कि आ गया 10/8। सो ग्रेडियंट ऑफ ए बी आ गया 5/4। दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ ए बी। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट स्टेप। ये ए बी का ग्रेडियंट, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन चाहिए, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट क्या होगा? इसी का नेगेटिव रेसिप्रोकल। जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दूं आप? वैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ड्रॉ करूं यहाँ पे? कैसा होगा वो? एक ऐसी लाइन होगी जो ए बी को मिड पॉइंट से क्रॉस करे परपेंडिकुलर, कुछ ऐसी लाइन होगी। अगर वो मिड पॉइंट पे क्रॉस करे, ये दोनों साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये जो ब्लू कलर वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें निकालनी है। इसका ग्रेडियंट बताइए क्या होगा? -4/5, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ग्रेडियंट हमारे पास आ गया। ये नेगेटिव रेसिप्रोकल समझ आया ना क्यों लिया हमने? अब आप बताइए कि इस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हमें नहीं गिवन। हम सी फाइंड करने के लिए हमें लाइन के ऊपर कोई पॉइंट गिवन होना चाहिए, बट वो पॉइंट नहीं गिवन। सो हमें पॉइंट कहां से आएगा? मिड पॉइंट से। सो आप ए बी का मिड पॉइंट फाइंड करें। x1 plus x2 over 2 minus 5 plus 3 over 2 1 plus 11 over 2 which is -1 6। जी मिड पॉइंट यही आ रहा है, -1 6। तो ये पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। अगर इसको लेबल करना चाहें तो दिस इज द पॉइंट -1 6। So what is the use of this point now? To find the equation of perpendicular y is equal to gradient क्या था? -4/5 x plus c। So अब आप x और y में -1 and 6 पुट करें। y में 6 -1, so 6 is equal to +4/5। 6 -4/5 is equal to c। कैलकुलेशन कीजिए, एलसीएम लें, बताइए c क्या आ रहा है? 6 5 the 30, 30 minus 4 26/5। So C is 26/5। आईजीसीएससी वाले कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ओ लेवल के लिए ये पेपर 1 में नॉर्मल
क्वेश्चन आता है, सो कैलकुलेटर यूज नहीं करना चाहिए उनको। सो व्हाट्स द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए? y is equal to gradient था -4/5 x, c is 26/5। ठीक हो गया जी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर लिया करेंगे ना आप। तो क्या स्टेप्स हैं? ग्रेडियंट ए बी का फाइंड किया जो गिवन है लाइन, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल किया, मिड पॉइंट फाइंड किया, और फिर वो मिड पॉइंट यूज कर लिया सी फाइंड करने के लिए। ठीक हो गया। ओके एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है सपोज 2y is equal to 3x minus 7। इस लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव है नेगेटिव है? ऐसे ये ग्रेडियंट एग्जैक्टली है क्या? 3/2। ग्रेडियंट के लिए y को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जब आप y को सब्जेक्ट बनाएंगे 2 डिवाइड होगा, सो 3/2 बन जाएगा और 3/2 इसका ग्रेडियंट होगा। ओके ग्रेडियंट पॉजिटिव है, ऐसे ये लाइन राइज कर रही होगी फॉल कर रही होगी? राइज। y एक्सिस को पॉजिटिव पॉइंट पे कट करेगी नेगेटिव पॉइंट पे? पॉजिटिव पॉइंट पे या नेगेटिव पे? नेगेटिव पे। y एक्सिस को नेगेटिव पे लाइन राइज करेगी और कुछ ऐसा मीन ग्राफ होगा इसका। ओके अब ये बताइए कि अगर इस लाइन के ऊपर, अगर इस लाइन पे आपको x कोऑर्डिनेट पता है, इस ये एक पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, ये इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x कोऑर्डिनेट है सपोज 4। इसका y कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं? सॉरी 1 या 2 गेस कर रहे हैं, लेकिन एक्यूरेटली फाइंड करना हो कि 1.2 है, 3.7 है, 11.9 है, ये तो एक्यूरेट डायग्राम तो नहीं बने, मैंने स्केच किया। सो एक्यूरेटली फाइंड करना हो तो कर सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन अगर आपको पता हो तो लाइन की इक्वेशन के ऊपर जितने पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। मीन उस लाइन की जितने भी पॉइंट्स हैं उस लाइन की इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। अगर आप उस लाइन के ऊपर अगर x कोऑर्डिनेट पता है, y फाइंड करना चाहते हैं, उसमें x कोऑर्डिनेट पुट करें, आपको y पता चल जाएगा। और अगर y पता है तो x पुट करेंगे तो आपके पास y मीन देखिए आपको इसमें x पता है 4 है, सो आप क्या कीजिए इस लाइन की इक्वेशन में x पुट करें 4, x में पुट कर दिया 4, सो 2y is equal to 3 4 12, 12 minus 7 5, सो y क्या आ गया 5 divided by 2 is 2.5। सो आपने जब x रखा 4, y आ रहा है 2.5, इसका मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 2.5, सो दिस इज 2.5। ठीक, इस लाइन का आपको x इंटरसेप्ट पता है? x इंटरसेप्ट होता क्या है? y इंटरसेप्ट पता है ना क्या होता है कि वो लाइन y एक्सिस को कहां कट कर रही है। x इंटरसेप्ट क्या होता है कि वो लाइन x एक्सिस को कहां कट कर रही है। आपसे बेसिकली क्वेश्चन है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बता सकते हैं? इस लाइन की, इस लाइन का एक कोऑर्डिनेट आपको पहले ही पता है, कौन सा? y। जहां से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट की थी, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि x एक्सिस पे y क्या होता है, हमेशा 0 होता है, और y एक्सिस पे x 0 होता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या था कि आप x इंटरसेप्ट फाइंड करें, मीन जहां पे लाइन x एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें।
सो उसका एक कोऑर्डिनेट आपको पहले ही पता है y 0 है। अब बताइए x कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड, आप यही y 0 जो आपको पता है y 0 आप उस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें। तो उस इक्वेशन में अगर आप y ओरिजिनल इक्वेशन में y 0 पुट कर दें, साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 -7 उस तरफ शिफ्ट होगा +7, सो 7 इज इक्वल टू 3x। सो x क्या आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 3, या आप इसको मिक्स फॉर्म में लिखें, मैं इसको एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता 7/3। तो इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस को कहां कट कर रही है 7/3 0 पे। तो x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं y 0 पुट करके, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है। और y इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते हैं x 0 पुट करके। ये आप याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। अगेन एक लाइन की इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y is equal to 12. This line cuts the x-axis at A and cuts the y-axis at B. Find coordinates of A and B. ये लाइन x एक्सिस को A पे कट कर रही है, y एक्सिस को B पे कट कर रही है। आपने A और B के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। जी अगर x एक्सिस को A पे कट करिए तो A का एक कोऑर्डिनेट पहले ही पता है, कौन सा? A का एक कोऑर्डिनेट पता है आपको, कौन सा? 0 0 बोल देते हैं, लेकिन 0 कौन सा, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। x एक्सिस पे A है ना, A इज ऑन x एक्सिस, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो आप ओरिजिनल इक्वेशन में y 0 पुट करें। फॉर A पुट y 0, x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम y 0 पुट करते हैं। सो पुट y 0। सो जब ओरिजिनल इक्वेशन में y 0 पुट करेंगे तो 2x plus 0 इज इक्वल टू 12, तो x क्या आ जाएगा 6। 2x plus 0 is equal to 12, 2x equal to 12, x is equal to 12 divided by 2 6। बताइए a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? a के कोऑर्डिनेट्स बताइए क्या हैं? x कोऑर्डिनेट 6 एंड y कोऑर्डिनेट 0। गुड। अब बताइए b कैसे फाइंड करें? फॉर b इज ऑन b किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे है, वहां पे x 0 होगा। सो b के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 0। सो x जब 0 पुट करेंगे तो आपकी इक्वेशन 0 plus 3y इज इक्वल टू 12। सो 3 डिवाइड होगा तो y क्या आ जाएगा 4। सो बताइए b के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए? x 0 एंड y 4। सो b के कोऑर्डिनेट्स हुए 0 4। तो लाइन x एक्सिस पे कहां कट कर रही है, y एक्सिस पे कहां कट कर रही है, वो अब आप फाइंड कर सकते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y 0, y इंटरसेप्ट के लिए x 0, और x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट के लिए कोई और पॉइंट भी अगर आपको फाइंड करना हो, अगर उसका कोई एक कोऑर्डिनेट भी आपको पता हो, तो आप दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। जी ऑलमोस्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई है। अब आपने इस वीकेंड पे अपने आपके पास जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिकल्स हैं, उसमें से इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस करनी है। साइम ओके, अल्लाह हाफिज।